तीन शब्द हैं। एक शब्द है आप, दूसरा शब्द है हम, और तीसरा शब्द है मैं। कौन कौन से शब्द हैं? सब बोलो जम के। पहला शब्द है आप। कौन सा शब्द है? आप। दूसरा शब्द है हम। कौन सा शब्द है? हम। और तीसरा शब्द कौन सा है? मैं। ये तीन शब्द हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर एक बहुत सुंदर बात, जब भगवान शिव माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर लेकर गए, माँ वीणा वादनी का दर्शन हुआ। माँ वीणा वादनी ने मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान शंकर को और पार्वती को नमन किया, प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने माता सरस्वती के सामने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी को बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, और केवल ये पार्वती जी के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये पार्वती और शिव का संवाद है। जो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना होता है, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, उसको केवल दो शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक आप, दूसरा हम, और तीसरा शब्द है मैं। उसको छोड़ देना चाहिए। शिव कहते हैं पार्वती, जब संसार का मनुष्य ये कहना प्रारंभ कर देता है ये सब आपने करा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती, तीन शब्द हैं, आप, हम और मैं। घर को अच्छा चलाना है, परिवार को अच्छा चलाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना है, बहुत ऊंची उन्नति करना है, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना है, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर, बहुत अच्छे पद पर यदि पहुंचना है, बहुत ऊंचे पद पर यदि आपको जाना है, ये तीन शब्द भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिए हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को ये तीन शब्द दिए, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये तीन शब्द दिए। उन्नति पर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उन्नति पर चढ़ने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को संजोने के लिए तीन शब्द में से केवल दो शब्दों का संबोधन श्रेष्ठ है।
जो कुछ किया आपने किया। जहां ये संबोधन आ जाता है कि आपने करा है, समझ लो कि आप जिंदगी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए और आपकी जिंदगी उन्नति की ओर चढ़ना प्रारंभ। आप हमने कुछ नहीं किया। जब पहले दिन माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से बात चल रही थी, जब हम रात्रि को यहाँ पहुँचे, सुबह जब माननीय मंत्री महोदय जी जब यहाँ आए तो हमने कहा कि इतनी दिव्य कथा आपके बलिया क्षेत्र में आपने करवाई, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो माननीय मंत्री जी का एक शब्द था, माननीय दयाशंकर सिंह जी बोले, गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो कुछ भी करा रहा है स्वयं महादेव करा रहा है, हमने नहीं। ये जिंदगी की एक श्रेष्ठता है, ये जीवन की एक श्रेष्ठता है। जब हमारे मुंह से हम ये कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब आपने किया है, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ। समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया। वो फिर नीचे नहीं जाए। दूसरा संबोधन है हम। जब कोई बात होती है और जब हम लोग दिव्य कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये किया, अकेले ने नहीं। यहाँ मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ हम सब हैं। पहले किया आप, फिर किए हम। और जो मैं का संबोधन था कि मैंने कुछ किया है, तो वो संबोधन को शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये जो मैं का संबोधन है, इस संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। ये जो मैं का संबोधन है, पार्वती जी इस मैं के संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। ये जो मैं का संबोधन है, यही जिंदगी को बर्बाद करने वाला। घर किसका? लोग कहते हैं मेरा। परिवार किसका? लोग कहते हैं मेरा। जमीन किसकी? लोग कहते हैं मेरी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि आपके मुख से तो केवल इतना निकलना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, ये सब मेरे भोलेनाथ का है, उसने दिया है, जो कुछ दिया है इस सब। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती ये तीन शब्द हैं, एक है आप, दूसरा है हम, तीसरा है मैं। ये तीन शब्द, और ये तीन शब्द मानव के जीवन की श्रेष्ठता है। और उसमें भी जो दो शब्द हैं, आप और हम, ये मनुष्य को बहुत उन्नति पर लेकर जा। प्राण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में
मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन करो, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर हैं वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे। सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग। जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र।
कौन सा अस्त्र है? अघोरास्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरास्त्र था। शिव जी किसी तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे ही भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे, और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आँख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको, कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहाँ नेत्र बंद कर मत बैठना। वहाँ तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए, और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा हूं और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे हैं? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा, और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियाँ देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए, और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे, और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा, और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर
आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी को प्राप्त करने के लिए नेत्र खोलकर, मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप कर रहे हैं। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा, 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ, और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा, पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघड़दानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा, इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे, और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण माँ सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था, और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर
स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था, और यही श्रावण के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के लग जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण शंभुकार तार तू। भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बनाकर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार
इसकी यहाँ वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना